मुंबई में एसआरए के मुद्दे पर राजनीति गरमाई। गोपाल शेट्टी ने कहा, मुझे गलत साबित करो, राजनीति छोड़कर गांव चला जाऊंगा। महाराष्ट्र में सेना और बीजेपी बात बात पर आमने सामने आ जा रही है। महानगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी जहां अपने वर्चस्व को मजबूत करना चाहती है, वहीं सरकार आरोपों से बचना चाहती है। शिवसेना नेता विनोद घोसालकर ने भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एसआरए कानून में सुधार कर लोगों को घर सरलता में मिले इस विषय पर काम कर रहे हैं। एसआरए विभाग के अधिकारी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों पर जो काम नहीं करने का आरोप गोपाल शेट्टी ने लगाया है वो गलत है। ऐसी बात विनोद घोसालकर ने कही है। दूसरी तरफ शिवसेना उपनेता एवं महाडार सभापति विनोद घोसालकर के उक्त बयान पर जब भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी से पत्रकारों ने उनके धरने के 6वें दिन मलाइन में जब सवाल पूछा तो गोपाल शेट्टी ने कहा, मेरे आरोप को अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़कर अपने गांव कर्नाटक चला जाऊंगा, ऐसा बयान दिया है। गोपाल शेट्टी ने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के नेताओं को इस संबंध में खुले मंच पर चर्चा करने की चुनौती भी दिया है। दरअसल यह मामला एसआरए में वर्ष 2011 तक अपात्र और पहली मंजिल पर रहने वाले लाखों मुंबई वासियों से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने एसआरए में घर नहीं मिलने से परेशान लोगों को हक का घर दिलाने हेतु 11 सितम्बर से धरना प्रदर्शन शुरू किया। गोपाल शेट्टी ने उत्तर मुंबई में मालवनी से धरना आंदोलन की शुरुआत किया था, जिसके बाद बोरीवली, दहसीरा, मंगा थाने, कांदीवली, मलाइन में धरना प्रदर्शन करते हुए एसआरए विभाग में व्याप्त मनमानी कामकाज और महाअघाड़ी सरकार को आड़े हाथों ले लिया था। इस मामले में अब शिवसेना उपनेता विनोद घोसालकर ने भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के आरोपों को गलत करार दिया है, जिसके कारण यह मामला काफी गर्म हो गई है। कल का उनका बयान है। घोसालकर जी ऐसा कहेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घोसालकर जी ने ऐसा कहा होगा तो मैं सारा ये पेपर घोसालकर जी को दिखाने के लिए तैयार हूँ। घोसालकर जी मुझे बता दे कि जो पेपर में लिखा है उससे एक चीज में मैं आगे बोलता हूँ, तो घोसालकर जी मुझे कहेंगे कि गोपाल बोरिया बिस्तर लेके कर्नाटक चले जाओ, तो मेरी तैयारी है। और अगर मैं बताता हूँ वो ये सरकार अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो घोसालकर जी ने क्या करने का वो आप तय करो, मीडिया के लोग तय करें, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके सरकार के अधिकारी, आपके सरकारी, मैं सब फिर पोल खोलूंगा, मेरी आवाज घोसालकर को सुनने दो। ये जो लेटर भेजा है परसों मुझे, उसमें कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना को सब कायदा लागू होता है, इसको लागू नहीं होता है। ये मिलिंद महेश्वर जी के साइन से आया हुआ है। मैं मिलिंद महेश्वर जी से अभी फोन करके मेरा इसका जवाब भी मैंने उनको भेजा। मैंने कहा कि अधिकारी सब आपको दिशाभूल कर रहे हैं, आप उसको ठीक ठाक करो। उन्होंने कहा मैं ताबड़तोड़ इसको देखता हूँ और करता हूँ करके। विनोद घोसालकर जी अगर ये कहते होंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, हम किया है। अब विनोद घोसालकर को ये भी पता नहीं कि 2018 में सरकार किसकी थी। विनोद घोसालकर के उसके पार्टनर थे ना यूपी में। ये 2018 का मसूदा तैयार हुआ है, 7/9/2018 में मसूदा तैयार हुआ है कि 2011 तक के लोगों को 8,65,000 रुपए में 300 फुट, 7.5 लाख रुपए में 269 फुट का घर देने का है। दहिसर उत्सव प्रतिष्ठान ये सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल हर साल दहिसर में भरूचा रोड में उत्सव साजरा होता है। हमारे युवा सैनिकादल के पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा जी वो उत्सव साजरा करते हैं और अलग अलग थीम इस मंडल में सोबर और प्रबोधन लाने का एक काम करते हैं। आज सबसे बड़ी बात उसने की है कि हमारे दहिसर की एक संस्था है, वो संस्था फुटपाथ के जो फैमिली रहते हैं या बच्चे रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो स्कूल में जाते नहीं है, तो ये संस्था के लोग उनको जाके पढ़ाई करते हैं बच्चे लोगों की। वो संस्था को कार्यकर्ताओं का जिधर बुलाया था और उनको सम्मान भी किया और उनको जो बच्चे लोगों को जो नोटबुक्स, कंपास पेटी, पेंसिल वो सब चीज़ें देने का काम आज अभिषेक मिश्रा के उत्सव मंडल से किया है। दूसरा भी एक अति महत्वपूर्ण काम किया है कि मुंबई में सफाई कामगार कोविड के दिनों में भी ये सफाई कामगार ने आरोग्य का एक भाग है। स्वच्छता जितनी अच्छी है उतनी बीमारी नहीं है, तो वो मुंबई के महानगर पालिका के लोगों ने अच्छा काम किया है। वही सफाई कामगार का भी आज ये मंडल से ओर से सत्कार हुआ है
तो माननीय शिवसेना प्रमुख और लोकमान्य तिलक जी जिसने गणेश उत्सव साजरा करने का शुरुआत की, उनको अभिप्रेत ये मंडल काम करता है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोपाल शेट्टी गरीबों को घर दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज लगातार आंदोलन चालू है, आपका क्या कहना है? नहीं, वो आंदोलन शुरू है। मुझे कल ही गोपाल शेट्टी का फ़ोन आया था, लेकिन ये जो आरोप है गोपाल जी का कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, जो हमारे ऑफिसर्स लोग हैं, अधिकारी लोग सीएम को बराबर ये नहीं देते, ये गलत है। कि मुझे बताने में आज बहुत बड़ी खुशी है कि ये झोपड़पट्टी पुनर्विकास का के ऊपर अध्यक्ष, हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री हैं, और ये मुख्यमंत्री ने कोविड होने के बाद भी ये प्राधिकरण की 3 मीटिंग ली। एक मीटिंग में मैं तो खुद उपस्थित था। 300 फुट का ऐलान ये ठाकरे सरकार ने किया है, वो देवेंद्र सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात है कि ये कोविड के दिनों में थोड़ा बिल्डर लोगों का थोड़ी तकलीफें थी, तो प्रीमियम में भी उनके 25%, 50% ये साल भर वो लोगों को सहूलत दिया है गवर्नमेंट में कि वो झोपड़पट्टी काम जल्दी होना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।